दोस्तों, दुबई दुनिया का 10 सबसे अमीर शहरों में से एक है। ये शहर टॉप क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर देशों के लिस्ट में भी आती है। यूएई देश का जीडीपी मेनली क्रूड ऑयल के ऊपर निर्भर है और दुबई टूरिस्ट के ऊपर। ये शहर इतना मॉडर्न और एक्सपेंसिव है कि आम आदमी यहाँ पर जाने की सोचे भी ना। इस शहर में दुनिया भर की सुविधाएं मौजूद है, पर आप में से कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि जो शहर आज दुनिया में ट्रेंडिंग टॉपिक पर है वो 200 साल पहले कैसा था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसके ऊपर हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दुबई को शेख का देश भी कहा जाता है। शेख के पास लग्जूरियस घर से लेकर कार सब मौजूद है। शेख शेर चीते का शौक भी रखते हैं, पर 200 साल पहले दुबई का ये इमेज पूरा ऑपोजिट था। साल 1833 मखदूम बिन बुट्टी के द्वारा दुबई को स्थापित किया गया था। ये समय तब की जब दुबई में तेल की खोज नहीं मिला था। तब दुबई को दुनिया का सबसे गरीब देशों का एक माना जाता था। तब यहाँ का इंसान खजूर का खेती, पशुपालन, मच्छी और मोती बेच के दिन गुजारा करते थे। गरीबी इन लोगों का इतना आम बात थी कि लोग कच्चा खाने से भी पीछे नहीं हटते थे। आज जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा इमारत मौजूद है, वहाँ पर कभी छोटे छोटे मिट्टी का घर होती थी। मोतियों का व्यापार ज्यादा होने के कारण यहाँ का इंसान हैंडक्राफ्ट के काम भी जानते थे। मछुआरा अपने जीवन के चलते मछली और मोती बेचा करते थे। कुछ लोग काम की खोज में वेस्टर्न कंट्री में जाकर गाड़ी धोने का काम भी करते थे। पर इन सब के बीच धर्म को मानने वाला अमीर लोग जब हज यात्रा करते थे, तब कुछ इंसान उन लोगों के पास जरूरी सामान बेच के भी पेट पालते थे। दुबई रेगिस्तानी इलाका और गरीब होने के कारण कुआं अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता था, जिसके चलते हर साल पीने का पानी की कमी नजर आती। इसके बाद एक दिन अचानक मखदूम बिन बुट्टी का तबीयत बहुत खराब हो जाता है और उनके लिए एक स्पेशल डॉक्टर अमेरिका से बुलाया गया, क्योंकि उस समय दुबई में कोई डॉक्टर नहीं था। जो था वो सिर्फ दूसरे देश में से रेगिस्तानी इलाके में डॉक्टर लाने में ऊँट की जरूरत थी, जिसके जरिए बहुत देर हो जाता। और उस समय कोई गाड़ी तो दूर की बात, वहाँ पर बिजली भी मौजूद नहीं थी। इसलिए अमेरिका से डॉक्टर क्विन को बुलाया गया, जो एक डॉक्टर के साथ साथ फोटोग्राफी का भी शौक रखते थे। उन्होंने जब बुट्टी को देखने के लिए दुबई में आए, तब उन्होंने दुबई का कुछ लोकल तस्वीरें खींची थी। इसमें से कुछ तस्वीर अभी भी इंटरनेट पे मौजूद है, जिसको देख के एक बार में स्पष्ट नजर आता है कि क्यों दुबई आज इतना अमीर है। मतलब उस समय का लोग गरीबी के लिए कितना मेहनत करते थे, जिसका कर्म के रूप में आज दुबई इतना अमीर है। बुट्टी का तबीयत देख के डॉक्टर क्रेन दुबई का आशंका जताते हुए कहते हैं कि शायद दुबई को एक नए शासक की जरूरत है, जिसको मानते हुए बुट्टी ने उनका बेटा शाहिद बिन बुट्टी को 1860 में शासनभार सौंप दी। पर उस समय अपने साम्राज्य को काबू में रख पाना उनके लिए कठिन हो रहा था, क्योंकि देश के ज्यादातर लोग अनपढ़ थे और अपने पुराने शासक को ही मानते थे। इसके बाद इस फैमिली के 3 शासक बदल गए और 1958 में एक नए शासक आए, जो प्रेजेंट दुबई शासक के दादाजी थे। साल 1966 तकदीर बदलने जा रहा था दुबई का। दुबई पोर्ट से 60 नॉटिकल माइल दूर एक खनिज तेल भंडार की खोज आई। सऊदी अरब के बाद तब की दुबई दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल का भंडार थे। कुछ दिन बाद दुनिया भर में क्रूड ऑयल का मांग बढ़ने लगा और दुबई अपना उत्पादन बढ़ाने लगा। और इन सब पैसों से दुबई देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुधार में ध्यान दिया। धीरे धीरे वक्त बदला और दुबई की कहानी में एक नए अध्याय शुरू हुआ। जब से पानी पर दुबई क्रीक और ब्रिज बन गए, तब से ये शहर और तेजी से ग्रो करने लगा। दुबई क्रीक, जिसका दोनों तरफ से दरियावती जीवन की खुशबू आती है, जो इस शहर की धड़कन बन गई। यहाँ पर धीरे धीरे लोगों ने ट्रेडिंग और व्यापार की दुनिया में अपना नाम कमाना शुरू किया। बहुत से फॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं अपने पर्सनल काम के लिए। इसमें से ज्यादातर लोग बिजनेसमैन हैं, जिससे दुबई की पहचान लोगों के बीच में और बढ़ गई। दुबई की सफलता के एक बड़ा कारण उसकी संस्कृति है। यहाँ पर अलग अलग देशों के लोग एक साथ रहते हैं और अपनी अपनी विरासत को जीवित रखते हैं। यहाँ पर लोग अपने ट्रेडिशनल लिबास में दिखाई देते हैं और साथ ही मॉडर्न कल्चर भी अपनाते हैं। इस देश में दुनिया भर से लोग आते हैं दुबई के कुछ प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों को देखने, जैसे कि बुर्ज अल अरब, पल्म जुमैरा, दुबई मॉल और भी बहुत कुछ। अभी के टाइम में दुबई अपने लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। पर क्वेश्चन है, क्या कभी दुबई के बुरे दिन आने वाले हैं? इसका जवाब मैं आपको बता दे, दुनिया के ज्यादातर देश पेट्रोल या डीजल से अपना निर्भर हटा रहा है। इसके अलावा बहुत से व्हीकल कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां मार्केट पे लॉन्च भी कर चुके हैं, जिसके कारण खनिज तेल की इस्तेमाल कम हो चुका है।
इसलिए दुबई के साथ साथ क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कुछ देश के जीडीपी में इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखा जाए तो अगर दुनिया के ज्यादातर देश दुबई से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दे तो इसमें अभी दुबई को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दुबई बहुत पहले ही ईमानदारी से अपने टूरिज्म सेक्टर को खड़ा कर चुका है और वो अपने टैक्स सिस्टम और एजुकेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। दुबई बहुत पहले ही मॉडर्न और सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके थे, पर अब देखना यह है कि दुबई इसके अलावा और क्या करते हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी कोई नई टॉपिक के साथ।